नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत में फैले कोरोना वायरस के बीच आई 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से ही अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसी ही एक अफवाह फैली है कि कोरोना वैक्सीन में सुअर का मांस है और ये नपुंसक करने वाली वैक्सीन है। इस पर ICMR के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगाखेडकर ने साफ किया है कि भारत में कोरोना के जिन 2 वैक्सीन को अनुमति दी गई है उसमें पोर्क यानी कि सुअर का मांस का कोई अंश नहीं है। आज तक से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इन अफवाहों पर एकदम यकीन करने की जरूरत नहीं है और ऐसी अफवाह बेबुनियाद और बकवास है। डॉक्टर आर गंगाखेडकर कोरोना से जंग में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर गंगाखेडकर कोरोना से जुड़े लगातार अपडेट्स दिया करते थे। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े सोशल मीडिया संदेशों की सत्यता की जांच किए बिना उन्हें आगे न बढ़ाए। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा है कि कई जगह ये बात चल रही है कि वैक्सीन में पोर्क का अंश है। ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नपुंसकता से जुड़ी अफवाहों को खारिज करते हुए डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा है कि एक अफवाह चल रही है कि इसे लेने वाले नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दावा करने का कोई आधार ही नहीं है और इसकी वजह से कोई नपुंसक नहीं होगा। डॉक्टर आर गंगाखेडकर ने कहा है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इन वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए एक सिस्टम बना है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन को लेने से मना करने वालों को सोचना चाहिए कि इसका नुकसान सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी उठाना पड़ सकता है। उनके रिश्तेदार और दोस्त भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा है कि अब तक दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन इससे अब तक किसी की मौत नहीं हुई। कुछ लोगों को परेशानियां जरूर हुई, लेकिन इन परेशानियों पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर लोग इसी घटना को याद करते रहे तो उन्हें दिक्कत होगी। सोशल मीडिया के मैसेज के प्रति सावधान करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई संदिग्ध मैसेज आता है तो आप कोरोना हेल्पलाइन पर फोन कर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसके बाद ही इसे फॉरवर्ड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।